जैसा कि जानते हैं कि हम लोग बिहार स्टेट पेपर 1 का क्वेश्चन का सीरीज जो पढ़ रहे हैं जिसमें नंबर सिस्टम पढ़ाई हो रहा है और ये जो क्वेश्चन है पिछले वर्षों के प्रश्न है और एग्जाम में 100% यहीं से पूछेगा। मतलब स्टेट में क्या है, क्वेश्चन रिपीटेशन मोड में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है कि क्वेश्चन हमेशा प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराने का प्रयास किया है, जिसमें आज थर्ड नंबर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, गौर से देख लीजिएगा आप लोग। इसको कहते हैं विभाज्यता के नियम, शेषफल तथा उनके नियम। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में दिया गया है, यदि 47 और 300 देने पर शेषफल क्या बच रहे हैं, 3 बचे, तो भागफल क्या होगा। क्या पता करना है हमें, केवल भागफल पता करना है। क्या? भागफल। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर का होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्लियर? नहीं तो यदि गौर से समझिएगा, यदि 47 से 369 में, कितना से 47 से 369 नहीं 79 में भाग देने पर शेषफल जो है कितना, 3 बचता है। यानी नीचे वाला जो है 3। एक बार बता दे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। नहीं, यहाँ वाला को क्या बोलते हैं, भागफल। क्या? भागफल। और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। बोलिए दिक्कत है समझने में? नहीं। चलिए तो समझ लेते हैं, जो भाज्य का मान दिया है वो 379 है, भाजक का जो मान है 47 है, भागफल का मान नहीं पता तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x। ठीक है, तो x और प्लस कितना हो जाएगा, शेषफल का जो मान है कितना आने वाला है, 3। ना दिक्कत है, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो 379 में से 3 जाएगा तो 376 हो जाएगा। कितना? 376। अब यहाँ पे देख रहे हैं 47x, तो x 47 जो गुना में इधर आकर के क्या हो जाएगा, बटा में। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे कहीं भी दशमलव समलव वाला नहीं दिया है, इसका सीधा मतलब है कि 7 के पहरा देख लेंगे, इकाई अंक 6 किस पे है, 7 अठे 56। क्लियर? तो आराम से हम क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 में, यदि आप 10th क्लास बढ़िया से मन से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न के उत्तर आपके हाथ में होगा। एक बार ट्राई करें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए, भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में शेषफल r के लिए कौन सा संबंध सही है, जहां 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। गौर से देखना है, 0 से बड़ा या बराबर, r से बड़ा या बराबर कह दिया तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 0 से बड़ा या बराबर r और फिर बड़ा और बराबर कह दिया तो यह नहीं होगा। गौर से देखिए, 0 से बड़ा r, 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा b। ठीक है, यानी 0 से बड़ा और बराबर r और r से बड़ा का हो जाएगा b। यही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस स्टेटमेंट को किसने दिया था, यूक्लिड विभाजन, नहीं यूक्लिड महोदय ने इस स्टेटमेंट की चर्चा किए हुए थे। और इस स्टेटमेंट से क्या हमें पता करना होता है, क्या मालूम चलता है इससे, HCF। क्या? HCF मसा। क्लियर? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल में दिया गया Px इक्वल टू इतना, x प्लस a से भाग देने पर, कौन चीज से, x प्लस a। जब भी हमसे शेषफल पूछेगा, नहीं क्या पूछेगा, शेषफल,
तो इसका क्या करेंगे, शून्यक पता कर ले। शून्यक पता करने का मतलब है x प्लस ए बराबर क्या, 0, क्या 0, यानी x बराबर जो आने वाला है इधर प्लस में तो माइनस में a, यानी x का जो मान निकल के आया क्या आया, x बराबर माइनस a। x का मान माइनस a है, इसको हम प्रश्न में डालते हैं, ठीक है। जैसे माइनस a का होल क्यूब, क्लियर, प्लस का प्लस a गुना फिर से माइनस a का होल स्क्वायर, क्लियर हो जाएगा, प्लस का प्लस 2 गुना माइनस a और फिर प्लस का हो जाएगा, बताइए a हो जाएगा, ना दिक्कत है। माइनस a का क्यूब करेंगे तो माइनस a क्यूब ही हो जाएगा, नहीं प्लस तो प्लस। अब यहाँ पे गौर से देखिए, माइनस a का स्क्वायर करने से क्या मिलने वाला है, प्लस का a स्क्वायर, और प्लस का a स्क्वायर में फिर a से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2a प्लस क्या मिलने वाला है, a, यानी माइनस का a क्यूब प्लस का a क्यूब निपटा देगा, यानी 2a में से एक a जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का a बचेगा। देख लेंगे ऑप्शन नंबर का हो जाएगा C4 कटप्पा राइट आंसर। बोलिए दिक्कत है समझने में, नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, एक बहुपद इतना को जब इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या आ रहा है, x माइनस 2। तो भागफल के शून्यक हम निकालेंगे x माइनस 2, तो हमारे पास क्या आने वाला है, x का मान क्या आएगा, बताइए 2 आएगा, क्लियर। अब x के जगह पे 2 रखना है, यहाँ पे क्या है, माइनस x क्यूब है, क्या है, माइनस x क्यूब, तो 2 रखेंगे तो माइनस का 8 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताइए। अब सोचना है कि यहाँ पे हम 2 रख दिए, कितना 2, तो प्लस 2 है, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पे कितना 2, 3 दूना 6 और फिर प्लस का प्लस कितना मिलेगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है 8 6 माइनस का 14 प्लस 12 5 17, 17 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, क्या बचेगा 3। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। बोलिए समझने में किसी को दिक्कत है, नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए बहुपद इतना, क्वेश्चन देखिएगा दोनों सेम है का, पूरा क्वेश्चन क्या है, दोनों सेम है, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 में x माइनस 1 से भाग दिया जाता है। आप यहीं पे इसको गौर से देख करके आंसर बताया जा सकता है। गौर से देखिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इतना दिया हुआ है तो x का जो मान है वो क्या, प्लस का 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 एकम 2 प्लस 1, एक एक मिल करके 2 और 2 में से 2 जाएगा 0। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा, क्लियर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा गौर से देख रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन अपना से नहीं दिया गया, टोटल वही क्वेश्चन को हमने डाला है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया हो। आप फर्जी सवाल बिल्कुल इसमें ना समझने का प्रयास कीजिएगा। एकदम बेहतरीन जो खुआ मटेरियल है वही ढूंढ करके इसमें डाला गया। गौर से अगला सवाल देखिएगा। पिछला सवाल गौर से देखिए, यही सवाल क्या है, दोबारा छप गया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल में दिया गया है 20 को 2020 में से कितनी बार घटाया जा सकता है, कितनी बार घटाया जा सकता है। जैसे हम आपसे पूछेंगे कि बताइए 20 में से 10 को कितना बार घटाया जा सकता है, कितना बार, 2 बार। कितना बार, 2 बार। जैसे 20 में से 10 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10, और फिर 10 में से 10 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 0। यानी कितना बार घटाया जा सकता है, 2 बार। कितना बार, 2 बार। सीधा मतलब निकल रहा है कि 20 में अगर 10 से हम भाग देते तो 10 दूना क्या आ जाता,
20। अगर हम आपसे पूछेंगे 100 में से 10 कितना बार घटाया जा सकता है? 10 बार, बिल्कुल। तो इसी सोचिए 20 से कम 20, एक बार में 2 अंक उतरेगा तो एगो 0 आ जाएगा नहीं। अब फिर 20 से कम 20 माने कितना बार में? 101 बार। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा B4 बाहुबली, करेक्ट आंसर। दिक्कत है? अगला सवाल, अगला सवाल जो शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन था वो इतना ही था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए, 2020 तक पहुंचा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न अगला में चलेंगे जिसमें टॉपिक का एक्सचेंज होगा। टॉपिक नंबर 4 है जिसमें पढ़ाया जाएगा महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक और क्या गुणनखंड पढ़ाया जाएगा। इसमें इसको मेंशनिंग करेंगे। ठीक है, क्या क्या? हाँ, महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? मस। क्या? मस, जिसको HCF कहा जाता है। और लघुत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं? लस, जिसको शॉर्ट में LCM कहा जाता है। गुणनखंड का मतलब आप लोग समझते हैं, फैक्टर होता है। क्या होता है? फैक्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। और सबसे छोटा यौगिक संख्या, सबसे छोटा यौगिक संख्या और सबसे छोटा भाज्य संख्या दोनों क्या होती? एक ही नंबर होती है। वो कौन सा नंबर हो सकता है? 4। एडजेक्ट कितना हो जाएगा? 4। अब हमसे पूछा गया है संख्या का मसा क्या होगा? क्या? मसा। देखिएगा, मसा निकालने का एगो सबसे कंटाप तरीका है कि दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, वही मसा हो जाएगा। क्या हो सकता है दोनों में से कॉमन? 2 कॉमन हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर भी हम इसका निकाल देते हैं। मसा 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ वाला को हम क्या बताया करते हैं? मसा बताया करते हैं। क्लियर? लेकिन कॉमन को देखना, हमें लंबा सवाल नहीं बनाना, हमें जल्दी सवाल बनाना है। जल्दी क्यों? कैसे के चक्कर में नहीं, जल्दी के चक्कर में। दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF पता करना। क्रमिक सम संख्या जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद क्या? 8। लेकिन इतना तो कहा नहीं, हमसे कहा है केवल कईगो? 2 कोई भी क्रमिक संख्या लेंगे तो उसका HCF हमेशा क्या आएगा? उसमें कॉमन क्या हो सकता है? बताइए। 2। अगला जिसे लेते हैं 16 और क्या? 18। इन दोनों में से कॉमन क्या है? 2 ही है। नहीं, अगर हम सवाल लेते हैं 22 और 24 लेते हैं, फिर भी कॉमन क्या है दोनों में से? 2 ही है। नहीं, हर हाल में क्या होगा? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। समझने में दिक्कत है? नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिए गए हैं इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? क्या पूछा गया हमसे? मसा। क्या पूछा गया है? मसा। नहीं, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 के पावर 2 मतलब 3 गुना 3 लिख सकते हैं, गुना 2 और गुना कितना? 5। और यहाँ पे 3 के पावर 2 मतलब 3 गुना 3 हो जाएगा, और 2 के पावर 2 मतलब 2 गुना 2 और 5 का 5। बोलिए दिक्कत है? नहीं। तो मसा क्या होता है? मसा जिसका जोड़ा लग जाए। मसा कौन होता है? जिसका जोड़ा लगे। तो जोड़ा किसका लग रहा है? जोड़ा 3 का। अब देखिए, इसका जोड़ा लग जा रहा है गुना 2 और इसका जोड़ा लग जा रहा है गुना 5। 2 का जोड़ा लग रहा है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, HCF में केवल उसी को देखते हैं जिसका जोड़ा लगता है। ठीक है, 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 पच्चे 90। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट आंसर। ना दिक्कत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। 124 और 24 में मसा क्या होगा? अब देखिए, 124 और क्या है? 24। नहीं, दोनों में से कॉमन पार्ट्स क्या हो सकता है? दोनों में से कॉमन क्या है? तो हमें क्या करना है? ऑप्शन को पकड़िएगा और ऑप्शन में सबसे बड़ा डिजिट को, किसको? सबसे बड़ा डिजिट। जैसे 4 को पकड़ते हैं, 4 24 को काट पाता है? तो जी सर जी काट पाता है। का 4 इसको काट पाता है 124 का? उस एकदम काट दे। 4 3 12 और 4 एकम
4 काट देगा, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी फॉर देवसेना। ठीक है, करेक्ट आंसर है। बोलिए दिक्कत है समझने में, दिक्कत है? हाँ, अगर हम इसका HCF निकालने चलते, कौन चीज HCF, तो 24 के पहरा कितना बचा, 24 बचे 120, हमें बचेगा क्या 4। अब इस 4 को घेरेंगे तो 24 कहाँ ला देंगे अंदर, क्लियर है? हाँ, तो 4 छक 24 और इसको क्या करेगा, काट करके सर्वनाश कर देगा। यहाँ का हमें क्या आंसर होता है, यहाँ का क्या होता है आंसर होता है, जो कि कितना आया है 4। अगर इस मेथड से आपको समझ में नहीं आया तो आप सेकेंड मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। 124, 24 का गुणनखंड 2 से 12, फिर 2 से 6 और फिर 2 से कितना मिलेगा 3 और 3 एकम 3 और फिर 2 से बचेगा 6, 2 फिर 2 से 3 और 1 कितना 21। क्लियर है? देखेंगे दोनों में जोड़ा किसका लग रहा है, एगो 2 के और फिर कौन चीज लग रहा है, एगो 2 के। उसके अलावा और कुछ के जोड़ा लगने के लिए तैयार है नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया? ऑप्शन को पकड़ के जल्दी वार कैसे करना है, नहीं जल्दी हमें सवाल बनाना है, ना कि ये सभी लंबा प्रोसेस करके बनाना। इतना ज़्यादा समय लगाया जाएगा तो समय निकल जाएगा और पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। कितना का? 54 का। नहीं तो 54 का तोड़ेंगे, 54 कितना से जाएगा बताइए, 2 से, ये हो जाएगा 2 और 7, फिर कितना से 3, 9, फिर 3, 3, 3, 1, यानी 3 के पावर कितना 3 और गुना क्या 2। देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा है, 3 के पावर 3। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6। ए बी पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मस, यह केवल सत्य है कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 2 संख्याओं के लिए। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे 96, यहाँ पे 404 का लसा तथा मस, हमें लसा भी पता करना है और मसा भी पता करना है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा ये वाला तरीका अपनाएंगे, क्योंकि ये तरीका से एक बार में हमें लसा और मसा दोनों पता चल पाता है। क्लियर है? चलिए इसको 2 से लगाएंगे तो 4 और 1 इसको देगा 8, फिर 2 से 2 4, फिर 2 से 1 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 कम 3। इसमें 2 से 2 0 2, फिर 2 से 1 0 1। अब बताइए 101 कुछ के पहरा में आता है? नहीं, कुछ के पहरा में नहीं है। 101 जो है अभाज्य संख्या। अब यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं इसको 96 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देख लेंगे 2 2 4 1 5 गुना 2 गुना कितना 3, इसका क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 101, यही है ना। तो इसमें 2 गो के जोड़ा, तो HCF जो है वो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4। तो देख लेंगे HCF 2 गो में दे दिया है 4, पहले हमने के लसा और बाद में कौन सी मसा, तो पहले लसा लिखना, पहले लसा, तो लसा पहले बड़का हो जाएगा अब बाद में कौन हो रहा है छोटका। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मार करके आगे बढ़ जाएंगे। बात आ गया समझ में? नहीं, मसा निकालने का कोनो दरकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, कौन अभाज्य संख्या, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। देखिए मैंने अपना से नहीं डाला, ये 2024 के शिफ्ट नंबर 2 में पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात क्या है? 3 का अधिकतम घात पूछा गया हमें, 234 है। कितना है 234। इसको लगाएंगे पहले 2 से 1, फिर 1 और फिर 7, 117 कितना के पहरा में आता है बताइए?
117 13 के पहरा में कितना 13 नमा 117, फिर 3 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे 3 कै गो आ रहा है 2 गो, तो 3 के पावर क्या लिखेंगे 2, यानी घात अधिकतम घात 3 का कितना आने वाला है 2, इसलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा D4 देवसेना करेक्ट आंसर। ना है दिक्कत समझने में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10, कितना 10। अब यहाँ पे देखिए a का जो मान दिया है 2 के पावर 3 गुने 3, b का जो मान है 2 गुना 3 के पावर 2 गुने 5, c का जो मान दिया है 3 गुना 5 के पावर n, तथा एलसीएम ABC हमें एलसीएम दे दिया है। कौन सी दे दिया है एलसीएम 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 अब 5 कै गो है एगो, तो हमें ई n का मान पता करना। कौन सी के मान n का। तो बताइए यहाँ एगो 5 है नहीं, और यहाँ पे कै गो 5 होगा कि यहाँ पे एक गो 5 आना चाहिए, एक गो 5 होना चाहिए, कै गो एक गो, ताकि दोनों में जोड़ा लग जाए नहीं। तो n का जो मान है वो कितना रखना होगा 1 रखना होगा, कितना 1 रखना होगा। आ रहा बात समझ में कि अगर एगो 5 रहेगा तो 5 5 के जोड़ा लग के यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लियर है। तो a का मान कितना हो जाएगा 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या दिया है 11, 420 और 272 का मसा चाहिए। क्या चाहिए मसा। गौर से देख लेंगे 420 और 272, ये सवाल को सॉल्व करना हो तो कौन सा तरीका अपनाएंगे जल्दी बोलिए। ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर को खोजेंगे, ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर को खोजेंगे और लगा करके देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए तो 4 14 चौका 4 एकम 4 और 4 पचे 20, ये तो कटने के लिए तैयार है। चलिए इसको देख लेते हैं। 4 छक 24 और 3 बचा करके 32 बनाएगा और 4 अठे 32। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना दिक्कत है। अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 12, यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या, P तथा Q क्या है 2 अभाज्य संख्या है, तो उसका मसा क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 2 अभाज्य संख्या का मसा हमेशा क्या होता है 1 होता है। कितना 1। 10th क्लास में बहुत चिल्ला किस बात को पढ़ाया जाता है, सअभाज्य संख्या क्या होती है 2 अभाज्य संख्याओं का क्या होता है युग्म होता है, और 2 अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। या फिर हम ले भी सकते हैं 2 अभाज्य संख्या जिसे 2 और 3 दोनों क्या है अभाज्य संख्या। अगर HCF हम निकालने चलेंगे इसका तो एक बार में 2 बचेगा 1, इसको ला करके यहाँ पे रखेंगे 1 2 2 कट जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ का क्या हो जाएगा HCF ऑप्शन नंबर D। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बड़ा बेहतरीन सुंदर सवाल दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमें पूछा गया है LCM का मान क्या होगा। आप लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, याद है ना। तो हमसे पूछा LCM को यहीं पे रहने देंगे तो ये n से n आएगा तो गुना से क्या हो जाएगा भाग में, यानी सीधा मतलब कहेगा मास्टर LCM का जो है फॉर्मूला A इंटू B अब बटा में कौन सी हो जाएगा HCF। बोलिए दिक्कत है नहीं। इसमें 94 है कौन सी के मान है A, 78 है कौन सी है B नहीं, और HCF के मान कितना है HCF के मान 6। ना दिक्कत है। तो 54 गुना 78 अब बटा में 6 ना। अब देखिएगा गौर से देखिएगा कि ये जो 6 है ना इसको भी काट देगा, इसको भी काटेगा। काहे काटेगा, काहे कि HCF है। HCF का होता है वैसा नंबर जो दोनों में का हो कॉमन हो, माने ओकरे पहरा में के रहबे करेगा। आंख बंद करके कौन से कटा सकते हैं हमनी के नहीं। चलिए तो 6 नमा 54, 9 अठे 72 के 2 हाथ में 7 और 9 7 63 7 63 7
69, मतलब 692, 692 का है ना। कौन ऑप्शन मिल रहा है? 6 9 54 होता है, 9 8 72 के 2, 7 9 63, 63 और वो 7 कितना हो जाएगा? 63 60 70, माफ कीजिएगा, 63 7 कितना होता है? 70, कितना? 70, 702। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, तीन संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा का गुणनफल होता है। कह रहा है A इंटू बी इंटू सी इक्वल टू LCM गुना HCF होता है? नहीं होता है। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है केवल कितने संख्या के लिए बना हुआ है? 2 संख्या। कितने संख्या के लिए? 2 संख्या के लिए। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन लिखा सही है? नहीं। दूसरा है सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? दिक्कत है? अगर इस 3 को 2 कह देता, कितना कह देता? 2 कह देता, तो आराम से ऑप्शन नंबर का मार देते? ए मार देते हैं। क्लियर? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते। अगला सवाल में दिया गया है 2 परिमेय संख्याओं का मसा और लसा बराबर हो तो संख्या अवश्य क्या होगा? जैसे कहा है कि 2 परिमेय संख्या है, मसा और लसा दोनों कौन सी है? बराबर है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? नहीं। तो ध्यान दीजिए, अगर 20 और 20 दे दिए, नहीं, बताइए इसका लसा मसा कितना होगा? कॉमन क्या है? सबसे अधिकतम नंबर क्या कॉमन है दोनों में? 20, 20 से कम 20, फिर 20 से कम 20, तो HCF कंफर्म हो गया। आपके पास कितना आ गया है? 20। अब LCM की चर्चा करें। कौन सी के? LCM। LCM भी कितना आएगा इसका? 20। कैसे? हमारा पास में 4/5 प्लस 5 का हो 5 बटा पर के जोड़ करने जाते हैं। 5 5 के LCM मास्टर 5, वैसे ही 20 20 के LCM 20, तो LCM भी का हो जाएगा? कहिए 20। यानी सीधा निष्कर्ष निकलता है 2 गो क्वेश्चन नंबर रहेगा समान, क्वेश्चन समान बराबर नंबर रहेगा, तब उसका मसा और लसा हमेशा का हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बता रहे हैं समझ में? का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। क्लियर? चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16, 272 और 148 के मौसा। ऐसा सवाल ला क्या करना है हमने के? जल्दी बताएं। सबसे बड़ा ऑप्शन को पकड़ने, 4 को पकड़ देते हैं, देखते हैं संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। तो 4 6 24, 3 इसको देगा 32, 4 8 32, 4 के पारा में ही है। ये देख लेंगे 4 3 12, 2 इसको देगा 4 7 28, यानी ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। क्लियर? कहीं कुछ नहीं करना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक C और क्या है D हो तो HCF का मान क्या होगा? HCF का मान क्या होगा जब R का मान कुंची हो? 0 हो। तो R का मान जब 0 होता है और C का होता है बड़ा होता है, तो उस समय हम लिख सकते हैं C बराबर DQ प्लस R, और इस स्थिति में D और R पर क्या होता है? HCF कन्फर्मेशन किया जाता है। नहीं, R का मान कब हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा D4 देवसेना करेक्ट आंसर। जब तक R का मान 0 नहीं होता है तब तक हमें HCF पता नहीं चल सकता यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। आपको याद है ना, A बराबर का होता है BQ प्लस R। उस A B को जगह पे C और D को क्या किया गया है? इंक्लूड कर दिया गया। आ रहा है ये बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18, 2 संख्याओं A, पहला संख्या कौन सी है? A, दूसरा संख्या कौन सी है? 18। ये दोनों का, ये पहली संख्या, ये दोनों दूसरी संख्या का लसा कितना दे दिया है? लसा कितना? 36। कितना? 36। अब मौसा कितना है? जल्दी कह दो। मौसा कितना? 2। यह नो है। हाँ,
तब एकरा के सरिया के हम कह देते हैं, इसे कहने में मजा नहीं आ रहा है। चल तब A इंटू बी इक्वल टू LCM गुना HCF। पहली संख्या A त A, दूसरी संख्या 18, LCM लस 36, HCF कितना हो जाएगा 2, और A बराबर का हो जाएगा 36 गुना 2 बटा 18, 18 दूना 36, 2 दूनी 4। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा का गुणनफल होता है। 3 संख्याओं का, देखो सवाल फिर से रिपीटेशन मोड में आ गया। कय गो सवाल है, कय गो संख्या 3 संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल होता है। बताएं होता है नहीं होता है। संख्या कय गो होनी चाहिए 2 गो, तो सही नहीं है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा B4 बाहुबली। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी संख्या का होगा समान हो जाएगा। कौन चीज हो जाएगा समान, जैसे 20 20 और 20 ना। तो इस स्थिति में का हो 3 संख्याओं का गुणनफल फिर भी नहीं होगा। इसका गुना हम करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पर कोई 0 हो जाएगा 3 गो, 8000 हो गया। लेकिन जब LCM HCF लेंगे, LCM इसका कितना आ जाएगा जल्दी कहिए, LCM कितना आ जाएगा 20, HCF कितना आ जाएगा जल्दी कहिए 20। अब 20 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आने वाला है 400, लेकिन ये कितना आएगा 8000। बराबर हो सकता है कहीं, नहीं हो सकता नहीं। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घात कितना है, 3 का अधिकतम घात। तो 234 यही ना क्वेश्चन में था पीछे। 2 से काटेंगे 1 0 7 ना, 13 9 तिया 3 3 का गो 2 गो, 3 के पावर 2। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। क्लियर है। तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन इसका 20 और उसका कितना 8 सवाल सॉल्व कर लिए। ठीक है, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला क्लास मिस नहीं कीजिएगा, जिसमें फिर से प्रीवियस ईयर का इसके आगे वाला सीरीज आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही।